हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आपने जो हमारे थंबनेल पे क्वेश्चन देखा था, उसको सॉल्व करने का काफ़ी सिंपल सा एक मेथड आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, तो कंडीशन सिर्फ एक ही है, आप मेरी बातों को ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे और ओके आप समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से एक वेल डिफाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं आपको दे पाऊँ। ओके, सुनाओ। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ सबसे पहले एक काम करिएगा, जो चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इससे पहले ढेर सारे आपने सॉल्यूशंस भले ही देखे हो, बट मैं प्रॉमिस आपसे करता हूँ आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको करके मैं यहाँ पे दूंगा। और इससे रिलेटेड फिर से बोलूँगा, जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, कहीं भी जब आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने जाएंगे, सो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो भले ही यहाँ समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर समझ आ गया तो आप काफ़ी कम से कम इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका है अंडर रूट 0.4444 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। अंडर रूट में आपको वैल्यू दे रखी है, पी प्लस क्यू में आपसे बोला गया है अंडर रूट का जो वैल्यू वो आपका पी अपॉन क्यू के इक्वल है। ओके, सो बिफोर दैट मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एंड देखो, अगर आपको पता होगा तो आप वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए किस तरीके से कोई भी नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा था तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कहीं भी आपका लिखा है 0.222 एंड 2, आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, 0 पॉइंट के बाद जो नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, जब भी आपका सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है तो उसे हम लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर एक बार का साइन लगा देते हैं। जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। ओके, एंड यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, जब हम बार का साइन लगा देते हैं तो इसको रिमूव करने का भी एक आपका मेथड है। सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2/9। क्या लिख लेते हैं हम, 2/9 लिख देते हैं। नंबर लिख दिया, नंबर के ऊपर से वार का साइन आया और अपॉन में 9 लिख दिया, यानी कि 0.2222 को हम लिख सकते हैं 2/9। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे के यहाँ पे बताता हूँ। अगर कहीं लिखा होता 0.777777, आपने यहाँ पे नोटिस किया 7 हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो वी कैन राइट 0.7 के ऊपर बार का साइन लगाते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर आप बार का साइन लगाइए। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं 7/9। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 7/9। जितने नंबर के ऊपर बार का साइन आता है उतने ही नंबर हम 9 में नीचे लिख देते हैं। चलिए, ये सिंगल डिजिट का हो गया। अगर डबल डिजिट अगर आपको गिवन होती तो कैसे करते, जैसे एग्जांपल के लिए 0.23 23 23 एंड सो ऑन। अब आपका क्या है, 0.23 23 23 अब आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बोला जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उनके ऊपर नंबर वार का साइन लगाइए। नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 23, सो 23 के ऊपर हमने वार का साइन लगा दिया। ओके, अब कितने नंबरों के ऊपर ये वार का साइन आ रहा है, 2 डिजिटों के ऊपर आ रहा है। 23 में कितनी डिजिटें हैं, 2 डिजिट हैं। जितने डिजिट के ऊपर आप बार का साइन लगाएंगे उतने ही 9 आपको नीचे लिख देने, यानी कि 2 9 नीचे आ जाएंगे, यानी कि 23/9 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये डेसिमल और वार कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आ गया होगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में क्या है हमारा 0.4444। अब हमारा 0.444 रिपीट हो रहा है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देके बताया, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर ये वार का साइन और इक्वल किसके दे रखा है, पी अपॉन क्यू के। एंड आई होप यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और आपका अब होना भी नहीं चाहिए। ओके, नाउ अब 0.4 को भी हम ओपन करके लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी सीखा था। सो इसको लिख सकते हैं 4/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9। तो ये हो गया आपका पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 4/9 के। अब इसका रूट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3। किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के। ये हो गया पी अपॉन क्यू। अब ना हम कंपेरिजन इजीली कर सकते हैं, तो पी का वैल्यू आपका 2 हो गया, क्यू का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 हो गया। पी इक्वल्स टू कितना हो गया, 2, एंड क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 3। पी का वैल्यू आ गया और क्यू का आ गया। आपसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपसे बोला गया पी प्लस क्यू। आपसे बोला गया पी प्लस क्यू का वैल्यू आप बताइए। पी प्लस क्यू हो जाएगा 2 + 3, दैट मीन्स ये हो गया आपका, दैट इज इक्वल्स टू 5। पी प्लस क्यू का वैल्यू आपका 5 आ गया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़
आप इस वीडियो को एक बार जरूर से प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भी सजेशन अगर देना चाहते हैं, यू कैन सजेस्ट इट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।